ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं वो बेशकीमती है। इस वीडियो को भारत 100 सालों तक याद रखेगा और पाकिस्तान बचा रहा तो 100 सालों तक भूलेगा नहीं। बहुत अफसोसनाक है, वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। बहुत खौफनाक हादसा हुआ है। एक बड़ा बिलो द बेल्ट कमेंट था और उसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को और पाकिस्तान की आवाम ने भी एक एम्बैरेसमेंट महसूस की। इन दोनों पत्रकारों को देखिए, दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों भारत के खिलाफ जहर उगलने आए थे, लेकिन सरेआम दोनों की ऐसी टांगे तोड़ी गई हैं जिसे देखकर पाकिस्तान डूब मरेगा। पाकिस्तानी मुबारक कंपनी के दरो दीवार हिल रहे हैं, कोहराम मचा हुआ है और मैं एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा। दरअसल एक ग्लोबल इवेंट में सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलाहरी कौशिकन एक सेमिनार में वैश्विक मुद्दों पर बात कर रहे थे। इसी सेमिनार में दो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पहुंच गए। इन्होंने बिलाहरी कौशिकन के सामने भारत को नीचा और पाकिस्तान को बड़ा देश बताने की कोशिश की, लेकिन सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलाहरी कौशिकन ने सरेआम इन पाकिस्तानी पत्रकारों और इनके देश के परखच्चे उड़ा दिए। यहाँ बैठ के आपको तमाम हालात का जायजा लेके डॉट कनेक्ट करके बताते हैं कि असल सूरत हाल क्या है, और असल क्वालिटी ये होती है कि आप सामने नजर आने वाले हालात में से वो चीज निकाल कर अवाम के सामने रख सकें जो पर्दे के पीछे चल रहा है। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने बिलाहरी कौशिकन से कहा कि पाकिस्तान की परेशानियों का कारण ये है कि वो भारत और अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। आप इस पर क्या कहेंगे? पूर्व राजदूत बिलाहरी कौशिकन ने छूटते ही कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एक बहाना है। पाकिस्तान का मैनेजमेंट शुरू से ही खराब रहा है। मुझे पाकिस्तान के लिए कोई समाधान नहीं दिख रहा। आपके राजनेता सिर्फ समय की बर्बादी हैं। आपकी सेना भी समस्या की एक बड़ी वजह है। वो कैसे देखते हैं? दूसरी चीज के सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि भारत तो फेक प्रोपेगेंडा करने में भी बड़ा माहिर है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने में बड़ा माहिर है और तमाम दुनिया भी हकीकत जान चुकी है। अगर वाकई जो पुराना हम कह सकते हैं कि उसकी एक तौसी है, तो फिर भारत इसको इतनी खुशियां मना के क्यों प्रेजेंट कर रहा है पिछले कुछ अरसे से? तो क्या ये अपने आप को सिफारती महाज पर अपनी ये बहुत बड़ी कामयाबी, सक्सेस और बहुत बड़ी वापसी करार दे रहे हैं? But don't you think Pakistan, it's all happening, Pakistan experiencing because of its location? As Pakistan has so many borders, it's Afghanistan, Iran, India. Okay, first of all, I don't think you can blame your location on everything. That's an excuse. All right? The fact is, Pakistan from the very beginning of Pakistan has been mismanaged terribly. Right? And I don't see any solution. The military is both part of the problem and what holds the country together. Your civilian politicians are a waste of time. All of them, regardless of party. बिलाहरी कौशिकन ने आगे बताया कि एक बार 1991 में 4 पाकिस्तानियों ने सिंगापुर एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर्स की मांग थी कि वो पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो से बात करें, लेकिन भुट्टो के स्टाफ ने उन्हें रात में जगाने से मना कर दिया था, जिसके बाद सिंगापुर के कमांडोज ने विमान को घेर लिया और चारों पाकिस्तानी हाईजैकर्स को मार दिया। बताइए ऐसे कौन टांगे तोड़ता है? साहब, वो जो मोदी साहब को अवार्ड मिला है वहां पे जो सेशल्स में अवार्ड मिला है, वो कहते हैं 2 दिन पहले ये अवार्ड क्रिएट किया गया था और उसके स्पेलिंग भी गलत थे, वो एआई जनरेटेड था। तो मतलब ये सुनने में आता है कि इंडियन साइड से प्रेशराइज किया जाता है उन मुल्कों के, हमें जरा मोदी साहब पसंद करते हैं अवार्ड तो इसलिए दिया गया है, तो वो इसलिए चीजें हो गई हैं। तो क्या कहेंगे इस पे? ठीक बात है, ये अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ठीक बोल रहे हो। वो जो 17 मुस्लिम कंट्री है ना, वो भी गलत है। जो अब तक 37 ऑल ओवर दी वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने अवार्ड दिए हैं, वो सब गलत है। अगर कोई सही है वो खुशकिस्मत इंसान कमर चीमा है, खुशकिस्मत कंट्री पाकिस्तान है। अब जिसको नहीं मिला उसको क्या पता स्पेलिंग क्या, एआई क्या, वगैरह वगैरह क्या। इसलिए मैं आपको बड़ी अच्छी सी बात बताऊंगा। इस बात पर कि वो अवार्ड कब क्रिएट किया गया कैन नॉट बी अ कंट्रोवर्सी। जिस फीलिंग के साथ एक ऑनर दिया जाता है, मैं ये थोड़ी ना कह सकते हो आप कि वो जो गोल्ड मेडल पहनाया जाता है कि जी उसकी कीमत क्या है। वो तो उस एथलीट से पूछो ना कि पूरी दुनिया में जब उसे इज्जत मिली। द सेम गोज फॉर दिस कंट्री। बहरहाल बारी आई पाकिस्तान की महिला पत्रकार की।
इस पाकिस्तानी पत्रकार ने बिलाहरी कौशिकन से पूछा कि अगले 5 सालों में आप पाकिस्तान को कहां देखते हैं। यहां पर बिलाहरी कौशिकन ने कहा कि मैं बिल्कुल साफ साफ कहूंगा, पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान एक कूटनीतिक मौके का फायदा उठाया, लेकिन इससे आपके लोगों का पेट नहीं भरेगा। पाकिस्तान लंबे समय से नाकाम होने की कगार पर है। आपका देश बर्बाद हो चुका है। ये जवाब सुनकर पाकिस्तान की महिला पत्रकार पगला गई। बीच में बिलाहरी कौशिकन को रोकने की कोशिश करने लगी, कोई फायदा नहीं हुआ। आइए अब आप इस पत्रकार की भी धुलाई देख लीजिए। Where Pakistan stand in the next 5 years in the future? Okay, I'll be very blunt, right? Pakistan was very agile and very successful in taking advantage of a diplomatic opportunity, and that has gone some way to rehabilitate Pakistan diplomatically in the eyes of the US anyway. But wait. Yeah, but you know that doesn't feed the Pakistani people. Pakistan is a state that is teetering on the brink of failure. It doesn't matter at all कि वो कब क्रिएट किया गया। मेरे प्राइम मिनिस्टर जो मेरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे वो अवार्ड मिल रहा है, वो डिजर्व करता है, मिलते चले जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। वेल, वी आर प्राउड ऑफ दैट। आपकी खुशकिस्मती है कि आपको ना मिल रहे हैं, एंड यू डोंट हैव टू बी प्राउड ऑफ इट। दैट आपकी खुशकिस्मती जरूर है। आज आप बहुत खुशकिस्मत हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सिंगापुर के राजदूत ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पहुंचे 2 पाकिस्तानी पत्रकारों को ऐसा सबक सिखाया है कि उनके जन्मों जन्मात तक ये बातें याद रहेंगी। जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया में घूम घूम कर यह पाकिस्तान बताने में लगा है कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क बन चुका है, अब उसे पूरी दुनिया ये समझाने में लग गई है कि बेटा तुम मुल्क बड़े नहीं बने हो, तुम दलाली के दम पर उछल रहे हो, और जिस दिन ये खत्म हुई उस दिन तुम्हारी औकात कुछ नहीं बचेगी। और वही बात आज सिंगापुर के इस राजदूत ने समझा दिया है। अब इन पाकिस्तानियों को लगता है कि ये सारी बातें भारत के कहने पर हो रही है। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया मूर्ख नहीं है जो इनके कहने पर सभी बातें पर विश्वास कर ले, और सारी दुनिया ये बात जानती है कि भारत किस तरह का देश है और पाकिस्तान हर वक्त दोगलापन करता रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नहीं चाहिए कि इतनी बड़ी टेररिज्म का इतना बड़ा आपको अवार्ड मिला हुआ है, आपकी खुशकिस्मती है। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं, you are very lucky. You are the only unique country in the world जिसको सारे UN designated terrorist की जो लिस्ट है वो आपके यहाँ से शुरू होती है, आपके यहाँ खत्म होती है। आपके यहाँ टेरर फंडिंग प्रूवेबल रही है। आजकल मैंने सुना है फिर से आप कहीं बातचीत चल रही है आपके यहाँ, थोड़ा ध्यान करो, इंडिया की तरफ मत ध्यान दो, थोड़े दिन अपनी कंट्री में ध्यान दो। कमचीमा, इट इज गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान वेरी बैडली। अवार्ड मिले ना मिले, आपको एक अवार्ड मैंने आपको हमेशा दिया है, यू आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन टेररिज्म, देयर इज नो डिनाई। मैं अगले बार आपके लिए मैं एक बनवा के लाऊंगा। बिल्कुल शर्मिंदगी जनाब, मेरे को पूरी शर्मिंदगी है। मेरे को आपके ऑन रिकॉर्ड शर्मिंदगी है कि पाकिस्तान की आवाम मर रही है। पीओके में आपने जीनोसाइड कर रखा है, बलूचिस्तान में आपने पता नहीं क्या मारामारी कर रखी है, अफगानिस्तान पर एरियल अटैक कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मेरे को मैं बहुत दुखी हूँ आपके लिए कि आपके यहाँ ये इतनी टेररिज्म हो रही है, नहीं होनी चाहिए। कल साहब, आखिरी सवाल सुनने में आया, इंडिया अफगानिस्तान को ड्रोन दे रहा है, ये बात सच है कि पाकिस्तान पे हमले करो? नहीं, बट पाकिस्तान पर हमले कराने के लिए हमें ड्रोन किसी और को क्यों देने हैं? हमें अगर किसी और को ड्रोन देने हैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि आप बोल रहे हो, तो हमने तो उस कंट्री की अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, आपको जो चाइना ने ड्रोन दे रखे हैं, आपको जो टर्की ने ड्रोन दे रखे हैं, किस लिए दे रखे हैं? इसलिए थोड़ी ना दे रखे हैं कि आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करिए। आपको F-16 क्यों मिला था यूएस से? इसलिए थोड़ी ना मिला था कि आप इंडिया के ऊपर इस्तेमाल करेंगे टेररिज्म को सपोर्ट करते समय। आपको इसलिए, इसी तरह अफगानिस्तान अगर ड्रोन दुनिया में खरीद रहा है और अगर उसकी चॉइस क्योंकि वॉर टेस्टेड ड्रोन सिर्फ मेरे पास है, चाइना और टर्की के पास तो है नहीं, तो भाई अगर उसने हमसे ले लिए अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, सर्वेलेंस के लिए, तो क्या बुरा कर दी?